ज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उन गुरु को नमस्कार करता हूँ जो कि अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देते हैं और ज्ञान रूपी शलाका से आँखों को खोल देते हैं, विवेक रूपी नेत्रों को खोल देते हैं। गुरु वही होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को आपके जीवन से दूर हटा दे। यहाँ अज्ञान से तात्पर्य क्या है? जो आप संसार में रह करके दिन रात संसार में डूब करके संसार के कार्यों को ही निरंतर करते चले जा रहे हैं। जो प्राणी संसार में निरंतर डूबा हुआ है और उसमें लीन है, वहां से उस अंधकार को दूर भगा करके चक्षुरुन्मीलितं येन, उसके चक्षुओं को खोलते हैं। चक्षु तो हमारे लिए दिख रहे हैं, ये चक्षु खुले हुए हैं। इन चक्षुओं के माध्यम से वह व्यक्ति देख रहा है, परंतु ऐसा नहीं। ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान की अंजन शलाका से उसके नेत्रों को खोल देते हैं कि देख, ये अंधकार है, इस संसार की ओर ले जाने वाली तेरी क्रियाएं हैं। तू संसार में क्यों फंसा हुआ है, तू संसार में क्यों डूब रहा है। इस अज्ञान से उस प्रकाश की ओर जो ले जाते हैं विवेक के माध्यम से। तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे उन गुरुओं को मैं नमस्कार करता हूँ, इसलिए मैं उन गुरु को नमस्कार करता हूँ। और धन्य है वे गुरु, क्योंकि एक नियम है, एक ध्यान रखना कि गुरुओं का अस्तित्व सिर्फ ये मनुष्य जाति के लिए मिला हुआ है। गुरु मनुष्य जाति का, मनुष्यों का मार्गदर्शन करने वाले एक धर्म नेता होते हैं। नेता का मतलब होता है, नेता का अर्थ होता है नैति इति नेता, जो लेके जाए, आगे ले जाए वो नेता। जो पीछे ले जाए, जो आपको संसार में गिरा दे, जो वैष्णव में फंसा दे, वो नेता, वो गुरु नहीं होता। गुरु वो होता है जो आपको आगे ले जाए, अंधकार से, अज्ञान से, पापों की पंख से जो आपको प्रकाश की ओर, पुण्य की ओर, अच्छाइयों की ओर ले जाए, वो मार्गदर्शन करे आपके जीवन में, आपके जीवन को परिवर्तित करे, वो गुरु। और वही दुनिया में सबसे बड़ा शिक्षक होता है, वही सबसे बड़ा आपका मार्गदर्शक होता है। क्योंकि कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर से मैं उन गुरु को नमस्कार करता हूं। उन गुरु को मैं क्यों नमस्कार करता हूं? क्योंकि वे गुरु ही ब्रह्मा है। गुरु को ब्रह्मा कहा है। ब्रह्मा का स्वरूप, जो ब्रह्मा की कल्पना की गई है, उसे कहते हैं निर्माणकर्ता। गुरु ब्रह्मा, गुरु आपके जीवन में ब्रह्मा का कार्य करता है, आपके जीवन में नव निर्माण करता है। जो आपके जीवन में अस्त व्यस्त रॉ मटेरियल बिखरा हुआ है, अच्छाइयाँ भी अगर इधर की उधर बिखरी हुई हैं, तो वह गुरु आपके जीवन में आपके तन मन धन, आपके समय को व्यवस्थित करता, आपके जीवन में एक नव निर्माण करता है। इसलिए गुरु को कहा है गुरु ब्रह्मा। गुरु को विष्णु कहा है, पालन करता। विष्णु का
जो स्वरूप है उसे पालनकर्ता के रूप में कहा है। तो गुरु आपका पालन करता होता है, गुरु आपका पालन करता है। जिस प्रकार से माँ और बाप अपनी संतान का, अपने बच्चों का पालन करते हैं, उसी प्रकार से गुरु अपने शिष्यों का और भक्तों का भी पालन पोषण करता है। यह जो गुरु भक्त होते हैं, जो गुरु की उपासना करते हैं, जो गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, ये उन्हें मालूम है कि मेरा गुरु मेरा पालन पोषण भी कर रहा है, मेरा गुरु मेरे जीवन में नव निर्माण कर रहा है। गुरु के आने से जीवन में गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, महेश्वर का जो स्वरूप है वह स्वरूप सामान्य भाषा में कहते हैं जो नष्ट करने वाला होता है। गुरु नष्ट करता है। आपके जीवन में गुरु नष्ट भी करता है, बनाता भी है, पालन पोषण भी करता, नष्ट भी करता है। क्या नष्ट करता है गुरु? गुरु आपके जीवन में आपकी बुराइयों को नष्ट करता है। इसलिए गुरु को कहा है गुरु देवो महेश्वरा। आपके जीवन की जो खोट है, आपके जीवन की जो बुराइयां हैं, आपके जीवन की जो बुरी आदतें हैं, उनको गुरु एक एक करके दूर कर देता है, नष्ट कर देता है, हटा देता है। इसलिए गुरु को कहा है महेश, महेश्वरा। इसलिए गुरु को महेश्वर भी कहा है। गुरु के लिए कहा है कि गुरु साक्षात परम ब्रह्मा। परम ब्रह्मा यानी जो आपके परम ब्रह्म आत्मा का बोध कराता है, वह परम ब्रह्मा है। इसलिए मैं उस गुरु को नमस्कार करता हूँ। मेरा नमस्कार उस गुरु को है जो मेरे जीवन में तीन तीन भूमिकाएं निभाता है। एक तरफ वह जो हमारे कुसंस्कार हैं, बुरी आदतें हैं, बुरे विचार हैं, बुराइयां हैं, उनको हटाता है। जो हमारे जीवन में अच्छाइयाँ नहीं थीं, उन अच्छाइयों को लाता है, प्रकट करता है, बताता है। और इसके ही साथ में वह गुरु आपके लिए किस प्रकार से अपने जीवन को व्यवस्थित करके जीना है, आगे बढ़ना है, यह पालन पोषण करता है। इसलिए वह गुरु जीवन में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भूमिका निभाता है। यह गुरु की उपासना करने वाला ही समझ सकता है। जो गुरु की उपासना करता है उसे गुरु के तीनों रूप मिल जाते हैं और तीनों रूपों का फल भी प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में गुरु उपासक जो होता है वह हमेशा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस प्रकार के मंत्र जाप से अभिभूत हो जाता है अपने जीवन में। और सभी लोग जानते हैं, जैसा कि कहा जाता है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। साक्षात गोविंद यानी भगवान का दर्शन कराने वाला, भगवान के स्वरूप को बताने वाला, परमात्मा के रूप, उनके गुणों को बताने वाला कोई होता है तो वो होता है गुरु। इसलिए सच्चा शिष्य, सच्चा भक्त जो होता है वह कहता है गुरु गोविंद दोऊ खड़े, मेरे सामने दोनों खड़े हैं, पहले किसके पैर पड़ूं, पहले किसकी शरण में जाऊं। तो यहाँ पर कहते हैं कि सर्वप्रथम वह अपने गुरु की शरण में जाता, गुरु के पैर पकड़ लेता है कि अरे गुरु, तू ना होता तो मैं किस प्रकार से परमात्मा को पाता। और कहते हैं पंच लब्धियां होती हैं, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, करण लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोग लब्धि। इन पंच लब्धियों में से नियम है कि संसार में जिसके लिए भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है
उसमें देशना लब्धि का ही योग और संयोग होता है। वह देशना लब्धि निर्ग्रंथ गुरु के द्वारा प्रदत्त की जाती है। उस निर्ग्रंथ गुरु का उपदेश उस भव्य प्राणी के भले ही इस जन्म में काम में आए या अगले जन्म में काम में आए, कभी भी काम में आए, परंतु देशना लब्धि के बिना किसी को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। इतना बड़ा महत्व है गुरु का। गुरु के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। अलग अलग दृष्टिकोणों से, अलग अलग विशेषताओं से और अलग अलग विलक्षण गुणों से सुशोभित होते हैं गुरु। और उन गुरुओं की उपासना करना, वह भी एक ऐसे काल में, ऐसे पंचम काल में जहाँ पर सर्वत्र मिथ्या ज्ञान का प्रचार प्रसार, चारों तरफ हमारे सामने जो संसाधन उपलब्ध हैं उनमें दिन रात हत्याएं, दिन रात ऊल जलूल खबरें, दिन रात राग द्वेष से भरी हुई चर्चा वार्ता, यह सोशल मीडिया हो, चाहे आप कोई भी न्यूज़पेपर है, कोई भी चैनल है, कुछ भी, दिन रात लड़ाई झगड़ों से भरा हुआ है। और दिन रात वो लड़ाई झगड़े जब देख देख के जीवन में उन्हीं का उद्भव होता है कहीं ना कहीं से, तो इस पंचम काल में भी आज भी गुरुओं के उपदेश मिल रहे हैं। यह परम सौभाग्य की बात है कि उस अज्ञान का जो नग्न नाच चल रहा है, विषय कषाय पापों के पोषण के लिए जो सारे संसाधन जुटे हुए हैं, उनके बीच में भी त्याग और विराग की बात करने वाले, उसका संदेश देने वाले और जीने वाले ऐसे निर्ग्रंथ गुरु आज भी मौजूद हैं। आज भी उनकी उपासना भली भांति करने पर हमारे लिए उत्तम फलों की प्राप्ति होना संभव है। अतः गुरु की उपासना निरंतर करते रहें, यही मंगल भावना, यही मंगल प्रार्थना। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उन गुरु को नमस्कार करता हूँ जो कि अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देते हैं और ज्ञान रूपी शलाका से आँखों को खोल देते हैं, विवेक रूपी नेत्रों को खोल देते हैं। गुरु वही होता है जो